सोशल मीडिया के माध्यम से किस प्रकार से हम लोग अपने बिजनेस को ग्रो कर पाते हैं। क्योंकि देखा जाए तो हमारा मैक्सिमम टाइम सुबह दोपहर शाम, ब्रेकफास्ट लंच डिनर की बात देखा जाए तो जिस तरीके से हम लोग ये सारी चीजें करते हैं, उसी प्रकार से एक फोन के माध्यम से हम इन सारी चीजों को अपनी लाइफ के अंदर इंट्रोड्यूस कर पाते हैं, देख पाते हैं। और बहुत सारा टाइम हम लोग इन पर लगाते हैं कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कैसे हम लोग यहाँ पर अपने टाइम को यूज कर पाते हैं। ताराराम पम, है ना, कभी खुशी कभी गम, यानी हर वो चीज उनको बताते हैं जिनके माध्यम से मूड ऑफ है चाहे कुछ भी है, हम लोग अपना स्टेटस लगा देते हैं। जब हम लोग अपनी हर छोटी छोटी बात को शेयर करते हैं, लोगों तक अपने बात को पहुंचाते हैं, चाहे फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे कुछ भी हो, शादी हो गया हैशटैग कर दिया, कुछ भी जो हमारे मन में आता है हम लोग फटाफट जाते हैं फेसबुक पे टैग कर देते हैं, इंस्टाग्राम पे उसको डाल देते हैं, रील्स बनाते हैं, यानी कि अपनी बात को लोगों तक पहुंचाते हैं किसी न किसी माध्यम से, कुछ भी हमारे मन में जो होता है। तो क्यों ना इन सबका यूज करके अपने बिजनेस को ग्रो किया जाए। क्योंकि हर इंसान जो भी आज इस सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमको नोटिस करता है कि ये व्यक्ति किस प्रकार का है, और हमारा जिस प्रकार का पोस्ट होता है, हम जिस प्रकार के वहाँ पे फोटोज वगैरह लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, उसी के माध्यम से व्यक्ति हमको जज करता है कि ये व्यक्ति कैसा है ना। जैसे मैंने बताया कि कभी खुशी कभी गम, तारारम पम पम, है ना, हंसी है खुशी है, हर चीज हम लोग उस फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे जाके लोगों को बताते हैं कि क्यों आज मेरा मूड ऑफ है, आज मैंने शादी को अटेंड किया, हम कहीं घूमने गए तो एक अच्छा सा फोटो लेके उस पर डाल देते हैं। तो जब हम हर चीज उनको बताते हैं तो क्यों ना उस काम को बताया जाए जिस काम को करके आज हमारे जीवन के अंदर हैप्पीनेस आ रहा है, आज हमारे जीवन के अंदर खुशियां आ रही हैं, आज हम लोग अपने जीवन को अच्छी तरह से यूज कर पा रहे हैं, जी पा रहे हैं। तो जिसके माध्यम से हम लोग लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा पाए कि हम लोग करते क्या है, हम लोग किस प्रकार से आज सोशल मीडिया के माध्यम से अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे, आज ये जानते हैं इस नेक्स्ट स्लाइड के साथ में। सबसे पहले क्या करना चाहिए, हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इंस्टाग्राम की, जिसके माध्यम से हम लोग अपनी बात को लोगों तक किस प्रकार से पहुंचा पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, कंटिन्यू करें सर। ये कुछ डेटा है जिसके ऊपर हम लोग जुड़े हुए हैं, और इन सब चीजों को यूज करके लोग पैसा भी कमाते हैं किसी न किसी माध्यम से। तो आज हम लोग डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, प्रवेदा से जुड़े हुए हैं। तो किस प्रकार से प्रवेदा को हम लोग यहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में किस प्रकार से उनको बता सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर, किस प्रकार से हैप्पीनेस लेके आ पाए, हमारा लाइफस्टाइल पहले कैसा था आज कैसा हो गया। तो अगर फेसबुक की बात करी जाए तो 2.7 बिलियन हर मंथ लोग उसको एक्सेस करते हैं, और ये अभी 2020 का डेटा है। कितने ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं इसे देख सकते हैं आप लोग। 1 बिलियन लोग आज इंस्टाग्राम के साथ हैं, 2.3 बिलियन यूजर वर्ल्ड वाइड यूट्यूब के साथ जुड़े हुए हैं। यानी फेसबुक वो माध्यम है, मैंने बताया ना, हर वो चीज हम लोग वहां पे जाके बताते हैं। इंस्टाग्राम पे हम लोग रील्स बनाते हैं, अपनी बातों को पहुंचाते हैं, छोटे छोटे कोट डालते हैं वहां पर। और इंस्टाग्राम के माध्यम से हम लोग एक ऑफिशियल पेज क्रिएट कर सकते हैं, एक जिस प्रोफेशन में हमको जाना चाहते हैं हम लोग वहां पर ऑफिशियली उस चीज को बता सकते हैं। इंस्टाग्राम एक ऐसा माध्यम है जहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनी होती है, एक संस्था बनी हुई है, मीन्स की आप मोटिवेशन है तो अगर आप मोटिवेशन से रिलेटेड कोट डालेंगे और आपने सोशल मीडिया पे ऑफिशियल डेटा अपना मोटिवेशन डाल रखा, मोटिवेटर डाल रखा है, तो आपकी कोट उसी लोगों तक पहुंचेगी जहां पर वो लोग मोटिवेशन से रिलेटेड चीज देखना चाहते हैं। मीन्स की एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है वहां पर। यूट्यूब पे हम लोग वीडियोस देखते हैं, वीडियो के माध्यम से अपनी बातों को, अपने ट्रेनिंग्स को, अपने जो भी व्यूज होते हैं हम उन तक पहुंचा पाते हैं। हम लोग अपनी छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं ट्रेनिंग की, और जिसके माध्यम से लोग हमको देखते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं, उनको अच्छा लगता है तो हमें कांटेक्ट करते हैं और हमारे साथ आते हैं। लिंक्डइन एक ऐसा प्रोफाइल है जहां पर मोस्टली प्रोफेशनल लोग ही आते हैं। 200 कंट्रीज के अंदर रन कर रहा है, 740 बिलियन यूजर्स के पास हैं, और देखा जाए तो मैक्सिमम इसके ऊपर प्रोफेशनल लोग ही आते हैं, हाई प्रोफाइल लोग इस पे अपनी आईडीज वगैरह क्रिएट करते हैं। तो इन सब के माध्यम से किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, तो आज हम बात करते हैं पहले इंस्टाग्राम की। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब इतनी सारी चीजें हैं कि सबसे राइट प्लेटफॉर्म क्या है, किसके माध्यम से हम लोग तेजी से अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। हमें चूज करना है कि हम कहाँ पर कंफर्टेबल फील हो पाते हैं। जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, यहाँ पर
हमको चूज करना है कि हम किसके माध्यम से अपने आप को, अपनी बात को जल्दी से कहाँ पर पहुंचा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आएंगे और हम लोग बात करेंगे अब यहाँ पर फेसबुक की और इंस्टाग्राम की। देखा जाए तो दोनों के अंदर सिमिलरिटी स्टार्टिंग फेज में दोनों का इक्वली रहेगा। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो अपनी प्रोफाइल को प्रोफेशनल बनाएंगे, प्रोफाइल को प्रोफेशनल बनाएंगे मींस कि अभी तक हम लोग कुछ भी होता था हम लोग स्टेटस पे डाल देते, कुछ भी होता था साइट पे डाल देते थे, कुछ भी बात कुछ भी, तो कुछ भी नहीं डालना मींस कि अतरंगी की फोटो पोस्ट नहीं करनी। वहां पे अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड उस तरीके की कुछ पोस्ट वहां पे आपको पोस्ट करनी, फालतू की चीजें नहीं करनी वहां पे। यानी कि मींस कि अगर आपके प्रोफाइल पर कुछ ऐसी चीजें डली हुई हैं पहले से तो उनको डिलीट करें और अपनी आईडी को, अपने पेज को पहले प्रोफेशनल तरीके से लेके आए। कभी भी अपने साइट पे, अपने पेज से अननेसेसरी पोस्ट, इनरिलेवेंट पोस्ट जिनकी कोई जरूरत ही नहीं वो ना डालें। और कभी भी फालतू की चीजों पे कमेंट ना, क्योंकि लोग नोटिस करते हैं कि हमारा रुझान किस तरफ है, हम किस तरफ जा रहे हैं। अगर हम लोग प्रोफेशनल हैं, हम लोग एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे रन कर रहे हैं, तो हमारे माइंड के अंदर अच्छी चीज चलनी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि इससे क्या हो सकता है। उससे रिलेटेड पोस्ट हमको वहां पे डालने चाहिए, उससे रिलेटेड पोस्ट हमको वहां पे डालने चाहिए। और रेगुलर बेसिस पे जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं उनके प्रोफाइल को चेक कीजिए, जानिए उनके बारे में थोड़ा सा कि ये व्यक्ति कैसा है, उसके प्रोफाइल्स को चेक कीजिए। रेगुलर बेसिस पे आप साइड पे अपने कंटिन्यू बेसिस पे लगे रहें, देखते रहें। रूटीन में आपके होना चाहिए चेक करना। रेगुलर बेसिस पे साइट को विजिट करते रहिए, चेक कीजिए लोगों को कि लोग कैसे कैसे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, कौन कौन है, क्योंकि उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो लोग आपको अप्रोच करेंगे, जो लोग आपसे बातें करेंगे, और उन्हीं में से कुछ लोग होंगे जो हमारे साथ आएंगे। तो पहले उस व्यक्ति के बारे में जानना जरूरी है कि यार इस व्यक्ति से क्या मैं डायरेक्ट बात कर सकता हूँ। और जब आपको समझ में आता है कि व्यक्ति उस लेवल का है, इसकी नॉलेज बहुत शानदार है, इसके पोस्ट बहुत अच्छे हैं, ये ड्रीमर है, ये विजनरी है, ये कुछ अलग करना चाहता है, क्योंकि हम उसके पोस्ट को देखकर, उसके प्रोफाइल को देखकर समझ जाते हैं कि व्यक्ति कैसा है। और कोई भी व्यक्ति इसी प्रकार से हमें भी जज करता है, तो फिर हम उससे रेगुलर बेसिस पे डिस्कशन मोड पे आते हैं, बात करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्योंकि जब हम लोग रेगुलर बेसिस पे लोगों से डिस्कशन करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो हमारा उनके साथ रिलेशन बहुत स्ट्रांग होता है, हमारा रिलेशन उनके साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। और जब रिलेशन बनता है, एक दूसरे से बातचीत होती है, जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की शादी हो सकती है, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, तो हम अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं दोस्त। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम। बिल्कुल, जैसे मैंने बताया, स्विच योर पर्सनल अकाउंट टू प्रोफेशनल अकाउंट। मेक योर इंटरेस्ट ब्रांडेड, मीन्स कि अपना इंटरेस्टेड ब्रांड बनाए वहां पर। सेट योर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इंस्टाग्राम यूजर नेम को बदलें। सेट योर बायो, अपने बायो को प्रोफेशनल तरीके से वहां पे बताएं, जिससे लोग आपके बातों को आपको देखकर, आपके प्रोफाइल को पढ़कर आपसे अट्रैक्ट हों। क्रिएट योर एसोसिएशन टू अदर अकाउंट्स, जिससे आपको लोग, उनके फॉलोअर भी आप तक पहुंच पाए। रेगुलर बेसिस पे डेली पोस्ट करना आपको अकाउंट पे जरूर हो, डेली के 4 से 5 पोस्ट आप रेगुलर करें, जिससे आपको लोगों को दिखना चाहिए कि हाँ आप इसके प्रति बहुत ज्यादा जागरूक हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं चीज को लेकर। यूज इंस्टाग्राम रील्स टू बिल्ड योर ब्रांड। सीरियसली, अपने ब्रांड को बनाने के लिए आपको इंस्टाग्राम के रील्स का उपयोग करना पड़ेगा। और लाइव चैट का सहारा लें, रेगुलर कुछ अंतराल पे लाइव चैट्स पे आए, ठीक है, जिसमें अपने फॉलोअर्स को बताएं, समझाएं कि हम क्या कर रहे हैं। नाउ इज द टाइम। अब हम जानेंगे एक एक करके इन सब चीजों के कि कैसे कैसे एक एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से ये जो टॉपिक्स हैं हमारे काम को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो आगे की प्रेजेंटेशन को पूरी तरीके से बताने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा अपने अपकमिंग स्टार, जो कि बहुत शानदार लीडर है, बहुत समय से इस इंडस्ट्री के अंदर है। जब मैं इनसे मिला था तो समझ में आया था कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा विजनरी है, बहुत ज्यादा ड्रीमर है, लाइफ के अंदर बहुत अच्छा करना चाहता है।
और कम समय के अंदर इन्होंने बहुत बड़ा अच्छा इम्पैक्ट डाला और अपनी टीम को बहुत शानदार तरीके से आगे लेके जा रहे हैं। अभी स्टार्ट किया है सर ने, और आप बताएंगे आपको ये क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग तो रेगुलर बेसिस पे चीज करते हैं, क्यों ना कोई नए व्यक्ति के द्वारा, नए व्यक्ति से हम चीजों को सीखें, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है, और जब तक सीखेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं। और सबसे बड़ी चीज मौका, जब तक कोई नया व्यक्ति आके चीजों को नहीं बताएगा, नहीं समझाएगा, तो उस व्यक्ति का भी डर कैसे निकले। तो आज मैं इनवाइट करना चाहता हूँ डायमंड रुद्रा को, जो कि कम समय के अंदर बहुत तेजी से ग्रोथ कर पा रहे हैं और टीम शक्ति के आईटी हेड हैं, जो कि सारी चीजें देखते हैं। अब बताएंगे एक एक टॉपिक को कि किस प्रकार सब लोग इन सब का यूज करके रियली सही तरीके से हम कर पाएंगे, क्योंकि मैं भी इनसे बहुत सारी चीजें सीख रहा हूँ। और आज सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने भी बहुत सारी चीजें देखी। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा भी ट्विटर पे अकाउंट नहीं था, मेरा भी इंस्टाग्राम पे अकाउंट नहीं था। मैंने पहली बार मोहन रावत जी से इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बनवाया था, याद होगा मोहन जी मेरे घर पे आए थे जब, मैंने उसकी प्रोफाइल को सही किया था। और उसके बाद मेरे फेसबुक अकाउंट को मैंने थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से क्रिएट किया। तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिली इन लोगों से, और ऐसे लोग जब साथ में आते हैं जिनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर बड़ा बनकर कोई नहीं खा सकता, बड़ा बनकर आगे नहीं बढ़ सकता, बच्चा बनकर ही आप ग्रो कर पाते हैं। सीखना सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो आज हमको छोटा पैकेट बड़ा धमाल, इनके चेहरे को, इनके एज को देख के ये मत सोचना कि ये बच्चा हमें क्या सिखाएगा, जी नहीं सर, ये बच्चा हमको बहुत कुछ सिखाएगा आज। तो मैं माइक हैंड ओवर करना चाहता हूँ डायमंड रुद्रा को, जो कि आगे के प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम डीडा एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन आपने मेरा किया, और सभी का इस मीटिंग के अंदर स्वागत है। और मैं चाहूंगा सर थैंक यू इस चीज के लिए। हम लोग इसको एक्चुअली क्या है, जिस चीज के बारे में हम आज बात करने वाले थे वो इंस्टाग्राम, ठीक है। सोशल मीडिया के ऊपर मैं बहुत टाइम से ग्रो कर रहा हूँ, बहुत टाइम से क्या नाम है, उससे मैंने पैसे भी कमाए हैं, बहुत सारी चीजें करी है, ठीक है। और एज अ आईटी हेड मैं सारी की सारी चीजें आपको आज डिफाइन करने वाला हूँ पर टॉपिक कि इंस्टाग्राम के ऊपर कैसे करा जाएगा। आगे हम और भी चीजों के बारे में टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर अपना नेटवर्क को बढ़ाना एक छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। एक दिन के अंदर चीजें नहीं होती है, टाइम लगेगा हर चीज के अंदर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर इंस्टाग्राम को बढ़ाने के लिए मैं कुछ जो टॉपिक्स हमने डिसाइड किए थे, ठीक है, जो मेरे को लगता है कि वाकई में ये इन चीजों के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहे होंगे, ठीक है। जैसे पहला टॉपिक इसके अंदर लिखा हुआ है, अपने पर्सनल अकाउंट को अपने प्रोफेशनल अकाउंट के अंदर जाना होगा। मतलब क्या है कि दो तरीके का अकाउंट होते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर ना, दो तरीके की रीच मिलती है। एक तो पर्सनल अकाउंट के लिए जो आपकी कम्युनिटी के अंदर रहती है, और एक प्रोफेशनल अकाउंट के लिए वो उन बिजनेस कम्युनिटी के अंदर रहती है जो बिजनेस उससे रिलेटेड होती है, ठीक है। तो इसको हमें चेंज करने की जरूरत है, अपना एक इंटरेस्टेड ब्रांड बनाने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी फील्ड के अंदर जाओगे एक ब्रांड ही आपको क्या नाम है आगे लेके जा सकता है। एक जो ब्रांड आप बनाते हो ना, उसी ब्रांड के जरिए आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब मैं बताऊंगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है, ठीक है। वो यूजर नेम हमने सिलेक्ट करना होगा जो यूजर नेम हाईली सर्चेबल हो, ठीक है, हाईली सर्चेबल हो, और हमें प्रोफेशनल बायो को सेट करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा एसोसिएशन को क्रिएट करना होगा, क्योंकि कभी भी इंस्टाग्राम ले लो, चाहे सोशल मीडिया ले लो, चाहे आप क्या नाम है नॉर्मल फील्ड के ऊपर भी काम कर रहे हो, नेटवर्किंग के अंदर हो, तो आप एक ग्रुप के अंदर काम करना होता है, ठीक है। आप इकट्ठा मिलकर काम करोगे तो बहुत तेजी से ग्रो कर पाओगे। अपने एसोसिएशन को क्रिएट करना होगा हमने ऑनलाइन। अब वो होगा कैसे ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। डेली हमने पोस्ट करनी होगी, लगभग मिनिमम हफ्ते के अंदर 7 पोस्ट तो होनी चाहिए आपकी। मतलब आप समझ सकते हो कि मतलब एक दिन में एक पोस्ट होना जरूरी है, क्योंकि एक्टिविटी होगी तभी जाके लोग आपको क्या नाम है इंटरेक्ट करेंगे, तभी जाके लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से स्टोरीज, यूजर का हमारे जो रील्स है अभी, क्योंकि क्या नाम है कि इंस्टाग्राम के अंदर बहुत ही नया फीचर आ चुका है रील्स का, और जब से शॉर्ट वीडियो का ये जमाना आया है, ठीक है, इसके अंदर बहुत तेजी से ग्रो हो रहे हैं लोग, ठीक है। और इंस्टाग्राम भी इसको बहुत तेजी से प्रमोट कर रहा है, जिसका हम फायदा उठा सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। और लाइव चैट आज के टाइम पे सबसे अच्छा जरिया है कि अपने फॉलोवर्स को इंक्रीज करने का, अपने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट को बढ़ाने का। और जैसे जैसे प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बढ़ जाती है, आपकी टीम के अंदर लोग बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो एक फुल पैकेज के साथ में स्टार्ट करते हैं, चलिए, ठीक है। पहले टॉपिक के अंदर डिस्कस करते हैं, और थोड़ा स्लो। पहला टॉपिक हमारे जो है प्रोफेशनल अकाउंट को पर्सनल अकाउंट के अंदर चेंज करना है। अभी प्रोफेशनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट में पहले तो मैं डिफरेंस आपको बता दूं। देखो, आपको लेफ्ट साइड के अंदर दिख रहा होगा एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट की एक्चुअल में खासियत क्या है कि आप अपने पर्सनल अकाउंट के अंदर देख सकते हो, जब भी आप अकाउंट खोलते हो यहाँ पे खाली एडिट का ऑप्शन आता है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं आता है ना।
और ये एडिट का ऑप्शन जिसमें आता है खाली, तो ये पर्सनल अकाउंट की क्या नाम है, आप कह सकते हो ये आप पहचान है कि ये एक पर्सनल अकाउंट है। और ये बनता किस तरीके से ये भी मैं बता देता हूँ। देखो, आप जो नॉर्मली पर्सनल अकाउंट यूज कर रहे हो ना, उसके लिए क्या होता है कि आप जिस बंदे को फॉलो करोगे, ठीक है, वो वही जो जिन लोगों को आपने फॉलो किया है खाली वही आपका अकाउंट तक पहुंच पाएंगे, ठीक है, और उनके ही फॉलोवर्स आपके तक पहुंचेंगे, आपको रीच कर पाएंगे, ठीक है। उससे ज्यादा वो ग्रो नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि आपने वो पर्सनल अकाउंट बना रखा है, ठीक है, वो आप खाली अपने लोगों तक रखना चाहते हो, इसलिए आप पर्सनल अकाउंट को यूज कर रहे हो। जैसे ही आप प्रोफेशनल अकाउंट के अंदर या बिजनेस अकाउंट के अंदर स्विच कर जाते हो ना, तो इससे एक चीज का फायदा होता है। बिजनेस अकाउंट की पहचान है, इसके अंदर देख रहे होगे आप, एडिट के साथ में बहुत सारी चीजों का ऑप्शन आ जाता है, कॉन्टेक्ट वगैरह का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। अभी होता किस तरीके से पर्सनल टू प्रोफेशनल, आप वैसे सोशल मीडिया पे क्या नाम है, यूट्यूब पे जाओगे, सर्च करके देखोगे कि पर्सनल को प्रोफेशनल के अंदर कैसे चेंज करें, तो आपको मिल जाएगा। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आप सेटिंग के अंदर जाएंगे अपनी प्रोफाइल की, ठीक है, वहाँ पे राइट कॉर्नर के अंदर आपको एक लोगो दिखेगा सेटिंग का, सेटिंग पे क्लिक करेंगे, सेटिंग के अंदर अकाउंट्स का ऑप्शन होगा। अकाउंट्स के ऑप्शन में स्वाइप डाउन करते हुए बिल्कुल नीचे चले जाएंगे तो सबसे नीचे लिखा होगा स्विच टू पर्सनल अकाउंट, पर्सनल टू प्रोफेशनल अकाउंट, ये लिखा होगा। वहां पे क्लिक करते ही आपका क्या नाम है ऑप्शंस आ जाएंगे, और देन वहां से आप क्या नाम है अपना इन्फॉर्मेशन देने के बाद में स्टार्ट कर सकते हो। पूरा का पूरा पर्सनल अकाउंट वहां पे क्रिएट हो जाता है। और इससे फायदा क्या है, पर्सनल जैसे ही पर्सनल प्रोफेशनल हो जाता है ना, तो आपका एक बहुत अच्छा फायदा ये है कि जो भी जितने भी आपके फॉलोवर्स होते हैं उन तक तो वो बात पहुंचती है, प्लस जितने भी आपकी कैटेगरी के रिलेटेड लोग होते हैं ना, जैसे कि मान लो आपने अगर मोटिवेशन लिया हुआ है तो मोटिवेशन के रिलेटेड जितने भी पेज होंगे ना, उन तक भी आपकी पोस्ट ऑटोमेटिकली पहुंचाना शुरू कर देगा इंस्टाग्राम, ठीक है। आपने अगर ब्लॉगर ले रखा है तो ब्लॉगर आपके ब्लॉग्स वगैरह को वहां पे पहुंचाना चालू कर देगा। अगर आपने ट्रैवल ले रखा है तो ट्रैवल वगैरह की जितनी भी फोटोज आप डालते हो या वीडियोज वगैरह डालते हो, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली उन पेजेस के ऊपर भी जाना चालू हो जाएगी, जिन पेजेस के ऊपर कहीं ना कहीं ना वो आपसे कनेक्टेड है, फिर भी वो बंदा अगर सेम कैटेगरी के अंदर आते हैं तो ऑब्वियसली सी बात है वो ऑटोमेटिकली उन तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम इसमें हमारी मदद करता है। मतलब आप कह सकते हो कि पर्सनल अकाउंट के अंदर जितनी ज्यादा रीच हमें नहीं मिल पाती, उससे ज्यादा रीच हमें प्रोफेशनल अकाउंट के अंदर मिल जाती है। तो हमारा जो बिजनेस के अंदर अगर आपने नेटवर्किंग करनी हो, नेटवर्किंग के अंदर सबसे तेजी से बिजनेस बढ़ाना है, तो आपने अपने अकाउंट को पहले स्विच कर लेना चाहिए, ठीक है। स्विच करने की बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन, आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। और बाकी अगर किसी को दिक्कत होगी तो मेरे से क्या नाम है कॉन्टेक्ट कर लेगा, तो मैं खुद बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है मेक योर इंटरेस्टेड ब्रांड। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है, मेक योर इंटरेस्टेड ब्रांड। अब ये ब्रांड बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो मार्केट के अंदर क्या है ना कि मार्केट के अंदर अगर आपने अपना ब्रांड नहीं बनाया, ठीक है, तो लोग आपका ब्रांड बना लेते हैं। आपको बनाते कैसे ये बताता हूँ, ठीक है। अगर आपने ब्रांड बनाया तो आपके फॉलोवर्स और आपके प्रोस्पेक्ट जो है ना, एक कैटेगरी के सिलेक्ट हो जाएंगे कि आपको इस कैटेगरी के लोग आपको फॉलो करें, ठीक है, और इस कैटेगरी के लोग आपकी टीम के अंदर कनेक्ट करें, आपको प्रोस्पेक्ट करें, ठीक है। मान लेते हैं आपने फूड का चैनल बनाया और फूड के अंदर आपने सारी की सारी चीजें बताना चालू करी, ठीक है। आपको फूड वगैरह से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पता है, आपने बताना लोगों को शेयर करना चालू किया, और जैसे ही आप शेयर करना चालू करते तो जिन लोगों को फूड से रिलेटेड क्या नाम है पोस्ट अच्छी लगती है या फूड वगैरह के रिगार्डिंग अगर वो पोस्ट को लाइक करते हैं, ठीक है, तो वो लोग ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करना चालू कर देते हैं, क्योंकि आपका ऑटोमेटिकली पेज जो है उन तक पहुंचना चालू हो जाता है, ठीक है। तो आपने अपना एक ब्रांड बनाना है, और बिना ब्रांड के अगर आपने अपने पर्सनल अकाउंट को प्रोफेशनल में तो बदल लिया, पर अगर आपने ब्रांड नहीं बनाया, ठीक है, तो आप सोचो भी मत कि आपके फॉलोवर्स भी बढ़ेंगे या फिर आपके प्रोस्पेक्ट भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि अपने इंटरेस्टेड एक ब्रांड को बनाना है। अभी ब्रांड का मतलब क्या होता है ये थोड़ा सा बता देता हूँ। ब्रांड का मतलब होता है आपकी इमेज, आप किस नाम से जाने जाओगे, ठीक है। जैसे कि आज अगर हम मोटिवेशन का नाम लेते हैं तो बहुत सारे नाम हमारे मुंह पे जबान पे आ जाते हैं, ठीक है। मोटिवेशन का नाम लेते के साथ ही हमारे पास नाम आ जाता है सोनू शर्मा जी, ठीक है, और भी विवेक बिंद्रा जी, दीपक बजाज जी, मतलब बहुत सारे नाम आना चालू हो जाते हैं, ठीक है। अगर मैं किसी फूड का नाम लेता हूँ तो बहुत सारी ऐसी तरीके की बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, मैकडी हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, ठीक है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो मतलब क्या है कि आप एक ब्रांड लो, ठीक है, उस ब्रांड के अकॉर्डिंग आप पहले उस ब्रांड के ऊपर काम करो। धीरे धीरे जैसे जैसे आप ब्रांड के ऊपर काम करते रहोगे, ठीक है, और जब आपके क्या नाम है ये ब्रांड आपको फिर रिप्रेजेंट करना चालू कर देगा, इसके बाद में आपको रिप्रेजेंट करना चालू कर देगा, ठीक है। आपने कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है अपने ब्रांड की, सबसे इंपॉर्टेंट। आप एक ही बार में एक अच्छी कैटेगरी जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट है, मतलब आप उसके बारे में बोलते हुए ना थकते हो, ठीक है, वो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है और उसी कैटेगरी के अंदर आपने आगे बढ़ना है, ठीक है। अगर आपने बार बार अपनी कैटेगरी को चेंज किया, मान लेते हैं आपने मोटिवेशन का लिया और मोटिवेशन के बाद में आपने 4-5 गाने डाल दिए प्यार भरे, ठीक है, और प्यार भरे गाने डालने के बाद में आपने कुछ सीरियस पोस्ट डाल दी, ठीक है, कुछ दुख भरी पोस्ट डाल दी, फिर उसके बाद में न्यूज डाल दी, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना आपकी कैटेगरी डिफाइंड होती है और ना ही आपको बंदे फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे आपका ब्रांड नेगेटिव बनता है। नेगेटिव किस तरीके से बनता है? क्योंकि अगर आप अपना ब्रांड नहीं बनाओगे तो लोग आपका ब्रांड बनाना चालू कर देते हैं, और जब लोग आपका ब्रांड बनाना चालू करते हैं तो मैक्सिमम लोग आपको नेगेटिव ब्रांड से देखते हैं, ठीक है, मैक्सिमम लोग नेगेटिव बनाते हैं उस चीज को। तो इस चीज के ऊपर काम करने की जरूरत है। अब आप कैटेगरी कोई सी भी ले सकते हो, जैसे कि ट्रैवल पोस्ट ले सकते हो,
ठीक है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे कुछ भी चीजें आप क्या नाम है कोई सी भी कैटेगरी के साथ में आप वहां पे ग्रो कर सकते हो। बस ये डिफाइन करना होगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है। आपने एक इंटरेस्टेड ब्रांड तैयार करना है अपनी इमेज बनाने के लिए। आपने किस वाले फील्ड के अंदर जाना चाहते हो, इंस्टाग्राम के रिगार्डिंग, किसी भी चीज के रिगार्डिंग, तो आपको एक क्या नाम है अपना वो ब्रांड फिक्स कर लेना चाहिए, इमेज को फिक्स कर लेना चाहिए कि मेरे को इसी के अंदर जाना है, इसी के बारे में मैं लोगों को नॉलेज दूंगा और देता जाऊंगा, जिससे लोगों तक ये चीज पहुंचती रहेगी। लोगों को जितनी ज्यादा नॉलेज मिलती रहेगी वो आपको उतना ज्यादा फॉलो करना चालू कर देंगे, ठीक है, वो लोग आपकी उतनी ज्यादा बात मानना चालू कर देंगे, वो लोग आपके साथ में जुड़ना चालू कर देंगे। सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है, तो पहले देना पड़ेगा। दूसरा, आप ले सकते हो मोटिवेशन की पोस्ट, जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, मोटिवेशन का पोस्ट सिलेक्ट किया हुआ है, तो इसलिए मैं सारी की सारी चीजें जितनी भी होती है मोटिवेशन की डालता हूँ, ठीक है। उस तरीके से आप मीम्स पेज भी ले सकते हो, बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा है मीम्स भी, ठीक है। फूड वगैरह का पेज भी ले सकते हो, इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि ट्रैवल का पोस्ट आज के टाइम पे देखे तो इनक्रेडिबल इंडिया के नाम से एक पेज है, ठीक है, ट्रैवल पोस्ट बनाता है सारी की सारी, ठीक है। तो बहुत बड़े बड़े ऐसे पेज है जिसके अंदर आप क्या नाम है अपने ही ब्रांड के साथ में उसके साथ में कोलैबोरेट करके ऑटोमेटिकली काम कर पाओगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक ब्रांड सेट कर लेना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरे के पूरे मीटिंग मतलब पूरी की पूरी इसमें पीपीटी के अंदर जितनी भी चीजें बताई जा रही है ना, सबसे इंपॉर्टेंट एक्चुअल में यही है। क्योंकि अगर आपने इस पे गलती कर दी तो इसके आगे वाली जितनी भी चीजें हैं ना वो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएंगी। अगर इसके अंदर गलती कर दी तो इसके आगे वाली जितनी भी चीजें हैं वो कोई काम की नहीं रहेंगी, आप चाहे जितना मर्जी कर लो फिर, ठीक है। तो इसके ऊपर अपने बहुत ध्यान लगा के काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेट योर SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यूजर नेम एक सिलेक्ट करना है। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यूजर नेम होता क्या है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ। एग्जांपल देखिए, मैंने सर्च पे लिखा डायमंड, ठीक है। डायमंड लिखते के साथ ही जिन जिन लोगों के नाम के अंदर डायमंड है, ठीक है, वो लोग आ गए, ठीक है। और अगर कोई डायमंड का पेज है तो वो भी आ जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ फनी, मैंने फनी सर्च किया और फनी नाम के जितने भी चैनल है, ठीक है, ऑटोमेटिकली वहां पे आ गए। तो मतलब क्या है कि आप अगर ऐसा कोई वर्ड सर्च करो जो हाईली सर्चेबल हो, ठीक है, जो हाईली सर्चेबल हो, ऑफिशियल सर्च किया मैंने वहां पे, ऑफिशियल वाले लोग आ गए, तो उसे कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब अपने नाम को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना, अपने नाम को इस तरीके से सेट कर देना, जितने भी मतलब वहां पे जितने भी यूजर नेम्स होते हैं या हाईली सर्चेबल जो वर्ड होता है ना, वो वर्ड अपने, जिसकी वजह से क्या होगा कि जितने भी लोग आपको अगर उस वर्ड को सर्च करेंगे तो आप भी वहां पे रिप्रेजेंट होगे, आप भी बार बार दिखाई जाओगे, ठीक है। और जब लोग आपके साथ में आपकी पोस्ट के ऊपर जाएंगे, आपकी क्या नाम है प्रोफाइल के ऊपर जाएंगे, जब देखेंगे कि आपने कंटेंट क्या डाला हुआ है, आप लोगों को क्या दे रहे हो, अगर वो उससे इंटरेस्टेड होगा तो ऑब्वियसली सी बात आपको फॉलो करेगा। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के टाइम पे, ठीक है, सबसे ज्यादा जो है ना हाईली सर्चेबल चीजें हैं, हाईली सर्चेबल चीजें ऊपर लिखी हुई हैं। जो मैंने अभी कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट किया वो हाईली सर्चेबल चीजें हैं। आप खुद ही देख सकते हो, डायमंड, मैक्सिमम लोग डायमंड इस्तेमाल कर रहे हैं आज के टाइम पे, ठीक है। तो डायमंड के नाम से आपको बहुत सारी प्रोफाइल्स मिल जाएंगी, आप उसका हाईली सर्चेबल नाम है, ठीक है, आप उसको लगा सकते हो अपनी आईडी के अंदर। मैक्सिमम लोग पहले से ऑफिशियल लगाते हुए आ रहे हैं, आप ऑफिशियल लगा सकते हो अपने आईडी नेम के आगे। जैसे कि मैंने लगा रखा है अपना ऑफिशियल डायमंड रुद्रा, तो मतलब दो तरीके के दो नाम ले रखे हैं। नाम मेरा रुद्रा है, उस टाइम पे दो नाम भी ले रखे हैं, ठीक है। क्यों ले रखे हैं? क्योंकि वो हाईली सर्चेबल है, उसकी वजह से उनसे अगर मैं कनेक्ट हो जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा भी हाईली सर्चेबल नेम हो जाएगा, ठीक है। और आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं, मेरे अगर इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर बात करूं तो लगभग कुछ ना करके 400 से 500 लोग पर डे रीच करते हैं। मतलब पर डे मेरा अकाउंट 400 से 500 लोगों तक जाता है, ठीक है। आपने एक इसी तरीके से अपना एक एसईओ का नेम सेलेक्ट कर लेना है। नेटवर्किंग के रिलेटेड भी आप नाम है नेम बना सकते हो, ठीक है। तो आपने एक अच्छा सा नेम सेलेक्ट करके अपना यूजर नेम के अंदर डालना है और यूजर नेम में ही आपका ये सारी चीजें होनी चाहिए। बाकी जो आपका जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल के अंदर आपका फुल नेम पूरी डिटेल्स वैसे सेम एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। खाली यूजर नेम जो हम इस्तेमाल करते हैं ना इंस्टाग्राम के अंदर, आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है, नेक्स्ट टॉपिक है सेट योर बायो लाइक अ प्रोफेशनल। अपनी बायो सिलेक्ट करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि बायो आपका एक नेचर बताता है। नेचर किस तरीके से बताता है, मान लेते हैं आपने किसी को प्रोस्पेक्ट किया ऑफलाइन के तौर पे, ठीक है। ऑफलाइन में जब आप किसी को प्रोस्पेक्ट करते हैं, किसी से बात करते हैं, ठीक है, तो अपनी आप वैल्यू खुद बनाते हैं उसके सामने। आप खुद बताते हो अपने बारे में कि मैं ये करता हूं, मैं इस प्रोफेशन से हूं और मैं इतने टाइम से इसके अंदर काम कर रहा हूं, मेरी ये सक्सेस है, ठीक है, और मेरे साथ में आपको कनेक्ट होने से क्या फायदा होगा, ठीक है। आप सारी चीजें बताते हो, पर आप क्या ऑनलाइन में ये सारी चीजें बता सकते हो? ऑनलाइन में आप बता नहीं सकते, ऑनलाइन में खाली दिखा सकते हो, ठीक है। बताना वो देखो खुद ब खुद है। यही चीज है कि आपके अगर पेज के ऊपर कोई इंसान आ रहा है, ठीक है, तो ऑनलाइन आपको खाली दिखेगा कहाँ? वो आपकी सीधा बायो देखेगा, आपके पेज के ऊपर आएगा, पेज के ऊपर बायो देख के ही पता करेगा कि एक्चुअल में इंसान करता क्या है,
ठीक है। तो बायो की वजह से ही ये सारी की सारी चीजें होती हैं। और आपने अगर ये चीज सेट कर ली, आपने अगर ये अपना प्रोफेशनल, अब तो आपका क्या होगा, मैक्सिमम जितने भी लोग आपको क्या नाम है सर्च कर रहे हैं, जितने भी लोग आपके क्या नाम पेज के ऊपर पहुंच रहे हैं, ठीक है, वो उस चीज से सेटिस्फाई हो जाएंगे कि आपने एक इस तरीके से आप काम करते हो, ठीक है, ये काम आप कर रहे हो, नेटवर्किंग के रिलेटेड कर रहे हो, तो नेटवर्किंग की वगैरह के आपने क्या नाम है वो डाल दी, पोस्ट पूरा का पूरा अपना बायो सिलेक्ट कर लिया और बायो लगा दिया, ठीक है, और उसके अंदर फिर लिख दिया है कि आप इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हो मेरे साथ में, ठीक है, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, फिर नीचे उसी के रिगार्डिंग आपने पोस्ट डाल रखी है। तो कहीं ना कहीं जितने भी नेटवर्क होंगे ऑटोमेटिकली आपके क्या नाम है पोस्ट जो है उन तक पहुंचेगी, ऑटोमेटिकली पहुंचेगी, क्योंकि जो इंस्टाग्राम है वो सेम लिंक के ऊपर काम करता है, मतलब सेम एग्जीक्यूशन के ऊपर काम करता है। बिल्कुल जिस तरीके की आपने पोस्ट डाली है उसी तरीके की अगर किसी और ने भी डाल रखी है तो वो दोनों पोस्टों को एक उन्हीं जगहों पे बार बार घुमाएगा जिस जगह पे दूसरी वाली पहुंच चुकी है, ठीक है। तो सेम एज इट इज आपने भी यही करना पड़ेगा। तो अपने अपनी प्रोफेशनल बायो इसी तरीके से सिलेक्ट करनी है ताकि लोग जो भी आपके प्रोफाइल के ऊपर आए, ठीक है, आपको पहली नजर में देखते ही, आपके प्रोफेशन को देखते ही ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करना चालू कर दे, आपसे बात करना चालू कर दे, ठीक है। जैसे कि आपके पास सामने ये एग्जांपल है, जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग का पेज है, ठीक है, तो इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का जो पेज है एंटरप्रेन्योरशिप लिख रखा है अपने कैटेगरी के अंदर, ठीक है, और इसके अंदर आप देख सकते हो इन्होंने एक बायो सेट कर रखी है कि मैं अपने एम्पावर कंटेंट बनाता हूँ, मार्केटिंग के रिलेटेड, नेटवर्किंग के रिलेटेड कंटेंट को बनाता हूँ, ठीक है, नेटवर्किंग की टिप्स वगैरह देता हूँ। आप इनने मतलब अपना जो अपना बायो जो है ना उन्होंने वो कर दिया क्लियरिफाई कि मैं इस काम को करता हूँ, तो इसलिए आपको मेरे साथ में कनेक्ट होना है, इसलिए मेरे साथ में आपने क्या नाम है आपको मेरे को फॉलो करने की जरूरत है, ठीक है। अगर जो बंदा इस चीज के अंदर होगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली उस चीज को फॉलो कर लेगा, अगर जो नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली उस चीज को छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। तो आपने अपना एक रीजन दे देना है वहां पे, अपने बायो के अंदर ही आपने एक रीजन दे देना है कि मैं इस काम को करता हूँ और इस काम की वजह से आपको मेरे को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि मेरे क्या नाम है खुद के प्रोफाइल पे लिखा हुआ है, ठीक है, प्रोफेशनल मोटिवेशनल इंस्पिरेशन ब्लॉगर, मैं ब्लॉगिंग वगैरह बहुत ज्यादा करता हूँ, ठीक है, ईएमसी ट्रेनर, मतलब ईएमसी वो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट करिकुलम उसका ट्रेनर हूँ, बहुत सारी चीजें, मतलब आप कुछ भी तरीके से अपने प्रोफाइल को बहुत अच्छा बना सकते हैं। जैसे कि सोनू शर्मा जी के बारे में शायद मैक्सिमम लोग जानते हैं, ठीक है, एक स्पीकर है, मोटिवेशनल स्पीकर लिखा हुआ है, इंस्पिरेशनल स्पीकर, ठीक है, कॉर्पोरेट ट्रेनर, लाइफ कोच, बिजनेस के ऊपर रिगार्डिंग काम करते हैं। तो इन्होंने अपना सेटिस्फेक्शन मतलब अपनी तरीके से सेटिस्फाई कर दिया कि लोगों को लिए मैं ये वाला काम करता हूं, अगर आपने उस काम के साथ में मेरे साथ में जुड़ना है तो आप इस काम के साथ में जुड़ सकते हो, किसके जरिए, मेरे जरिए, ठीक है। आपने भी उसी तरीके से अपना एक प्रोफाइल सेट कर लेना है, मतलब अपना एक बायो बना देना है और वो बायो आपने वहां पे लगा लेना है, ठीक है। विवेक बिंद्रा जी ने भी अपना बायो बना रखा है, जैसे कि उन्होंने बताया हुआ है उसके अंदर कि वो कितनी कंपनियों के साथ में कितनी चीजें, कितने अवार्ड्स मिले हुए हैं, सारी की सारी चीजें उन्होंने बताई है कि कितनों को वो कर रखा है कि ना किस चीज के बड़ा बिजनेस के वो खुद फाउंडर हैं, सीईओ हैं, सारी की सारी चीजें उन्होंने वहां पे बताई है, क्लियर कर दी है। तो इसी तरीके से आपने भी लोगों के सामने क्लियर कर देना है, क्योंकि जब आप ऑफलाइन के अंदर काम कर रहे थे, जब आप ऑफलाइन के अंदर लोगों को प्रोस्पेक्ट कर रहे थे, तो आप खुद अपने मुंह से बता रहे थे कि मैं ये वाला काम करता हूँ, मैं इस प्रोफेशन के अंदर इतने टाइम से हूँ, मैं इतनी जॉब करता था या मैं खुद का बिजनेस कर रहा था, ठीक है, या मैं ऑनलाइन काम करता था, ये सारी की सारी चीजें आप वहां पे बताते हो, ठीक है। सारी की सारी चीजें जब बता देते हो तो बेसिक सी बात है, आप अपनी इमेज, फर्स्ट इंप्रेशन बता देते हो ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन अगर सोशल मीडिया पे बनाना हो तो सोशल मीडिया के अंदर फर्स्ट इंप्रेशन बनाने का खाली एक ही तरीका है, वो आपकी बायो, ठीक है। तो ब्रांड के साथ में अपने जो आपने ब्रांड सिलेक्ट किया है उसी ब्रांड के साथ की एक बायो आप सिलेक्ट कर लीजिए जिसके अंदर आप काम करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा टॉपिक होगा क्रिएट योर एसोसिएशन विद द अदर अकाउंट्स। अब ये अदर अकाउंट्स के साथ में एसोसिएशन कैसे क्रिएट होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ना हम सोचते क्या है कि हम अपना जो पेज है खुद ब खुद चलाने की कोशिश करेंगे, मतलब खुद चलाएंगे, अकेले काम करेंगे। मान लेते किसी ने अभी एक मोटिवेशन वीडियो का पोस्ट बनाना चालू किया और उसने क्या किया कि वो बनाते जा रहे हैं, ठीक है। अब वो उनके अकाउंट के ऊपर 1000 फॉलोवर हैं, मान लेते हैं 1000 फॉलोवर है उसके अकाउंट के ऊपर, और उन्होंने जब वीडियो बनाना चालू किया, क्या नाम है, बनाते जा रहे उन्होंने सारी पोस्ट डालना चालू कर दी, तो वो खाली 1000 लोगों तक पहुंचेगी, ठीक है। वो खाली उन लोगों तक पहुंचेगी जो लोग पहले से इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर आपने मोटिवेशन का बनाया तो मोटिवेशन लोगों तक तो पहुंचेगी, ठीक है। पर जो लोग पहले से उसके अंदर सक्सेसफुल हैं और अभी आप वहां से ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो स्टार्टिंग बेस पे, और जब आप स्टार्टिंग बेस पे ग्रो करने की कोशिश कर रहे होते हो तो स्टार्टिंग बेस के अंदर जब क्या है ना कि अकेले काम करते रहते हो, खाली उन्हीं लोगों तक आपको क्या नाम है, आप उतनी बड़ी भीड़ के अंदर ना छोटा सा पार्ट हो जाते हो, ठीक है। इसलिए आपको उस बड़े लोगों को लोग फॉलो करना चालू कर देते हैं, उन बड़े बड़े पेजेस को फॉलो करना चालू कर देते हैं छोटे पेज को छोड़ के, ठीक है। तो आप अगर एक एसोसिएशन क्रिएट कर लो, सोचो आपके साथ में 4 लोग हैं, ठीक है। अब वो चारों लोगों के पास में 1-1000 फॉलोवर हैं,
ठीक है। आप अगर मोटिवेशन का बनाते हो, वो बंदा किसी और चीज का बना रहा है, तीसरा बंदा किसी और चीज का बना रहा है, चौथा बंदा किसी और चीज का बना रहा है। पर अगर आप चारों अकाउंट एक साथ जुड़ जाओ, ठीक है, उनकी पोस्ट वो शेयर कर रहे हैं, उनकी पोस्ट वो शेयर कर रहे हैं, ठीक है, और चारों मिलके एक दूसरे की पोस्ट के ऊपर कमेंट करते हैं, तो मतलब क्या है कि चारों के जो फॉलोवर्स है ना, मतलब क्या है कि चारों के जो फॉलोवर्स है, चारों के फॉलोवर्स के पास में वो पोस्ट जाएगी। अगर मैंने कोई पोस्ट डाली है और आपने अगर उसके ऊपर क्या नाम है कमेंट किया है, तो ऑब्वियसली बात है मेरी पोस्ट के ऊपर आपने कमेंट किया, उसकी नोटिफिकेशन उन बंदों को तक भी जाएगी जो आपके फॉलोवर हैं, उन बंदों तक भी जाएगी जो मेरे फॉलोवर हैं, है ना, तो सब तक जाएगी, वाले मैच कर जाता है, दूसरे वाले के साथ मैच कर जाता है, तो जो आपको लोग फॉलो कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं उसको भी फॉलो कर रहे होते हैं, उसके बंदे आपको भी फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपका 1,000 फॉलोवर होने की जगह पे आपके 4-4 हजार फॉलोवर हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग बेस ये है बढ़ने का कि आप एक एसोसिएशन को क्रिएट करो, अपने लोगों के साथ में एक ही सेम एज इट इज सेम नाम का यूजर नेम इस्तेमाल करो, मतलब सेम नेम यूज करने की कोशिश करो। जैसे कि डायमंड हो गया, ज्यादातर लोग आज के टाइम पे डायमंड इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने इस चीज को बताया, ठीक है। ऑफिशियल का मैक्सिमम लोग ऑफिशियल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आप एक यूजर नेम क्रिएट करो जिससे अगर एक इंसान, आपने 4 लोगों का एसोसिएशन बनाया और चारों लोगों के नाम में सोचो अगर ऑफिशियल, सबसे पहले ऑफिशियल लिखा हो, ठीक है, और अगर कोई इंसान ऑफिशियल सर्च करेगा तो चारों के अकाउंट एक ही बार में आएंगे, ठीक है। अगर वो एक पे जाएगा तो 3 का ऑप्शन नीचे आ रहा होगा, ठीक है। जैसे वो एक को फॉलो करेगा तो 3 का ऑप्शन नीचे आ रहा होगा, तीनों वाले पे क्लिक करता है, अगर किसी का दूसरे बंदे के में जाएगा, ठीक है, तो सेम कंटेंट देखेगा तो सेम कंटेंट से उसको भी फॉलो करेगा, ठीक है, फिर उन दोनों का भी नीचे आ रहा होगा, तीसरे बंदे को जाएगा, तीसरे बंदे को भी सेम कंटेंट देखेगा, सेम कंटेंट से फॉलो करेगा। मतलब क्या है कि एक ही पर्सन आपको अलग अलग अकाउंट्स के ऊपर फॉलो करना चालू कर देता है। इस तरीके से इस एसोसिएशन के साथ में आप बढ़ना चालू होते हो, एक दूसरे की पोस्ट के ऊपर कमेंट करना चालू करोगे, तो ऑब्वियसली बात है नोटिफिकेशन नंबर गेम खेलोगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, नोटिफिकेशन लोगों तक पहुंचेगी और नोटिफिकेशन से बहुत बड़ा काम होता है, ठीक है। रीच के अंदर लाने के लिए नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अपनी टीम की सभी पोस्टों को क्या नाम है लाइक करना चालू करो, दूसरे बंदे के साथ में जितने ज्यादा आप कनेक्टेड रहोगे, दूसरों के साथ में लाइव जाना चालू करो, इससे बढ़िया बहुत अच्छी चीज है ये, ठीक है। नोटिफिकेशन नंबर गेम खेलने की कोशिश करेंगे। नोटिफिकेशन नंबर गेम होता क्या है, मान लीजिए आपने एक पोस्ट करी, आज एक पोस्ट करी और आपका फ्रेंड है जिनके साथ में आपने अपना एसोसिएशन बना रखा है, वो 4 दोस्त, ठीक है, उन 4 दोस्तों के साथ में आपने क्या कर रखा है, आपने एक पोस्ट करी, उन तीनों ने आपके में कमेंट किया, ठीक है। अब जब आपके में कमेंट किया तो उनके जब पास में जो जितने भी फॉलोवर्स है ना, उन्होंने देखा कि आपने उनके में कमेंट किया, तो उनके पास में नोटिफिकेशन गई। देन अगर आपने उनका रिप्लाई दिया तो दोबारा उनके पास में नोटिफिकेशन जाएगी उसी चीज की, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एंगेजमेंट बढ़ता है, उससे एंगेजमेंट बढ़ता है, लोगों तक उनका आपका जो अकाउंट है वहां तक पहुंचता है, उनका जो अकाउंट है आपके फॉलोवर्स तक पहुंचता है, और इससे क्या होता है, लोग कंबाइंड होते हैं, मतलब कंबाइंड होकर काम करना चालू करते हैं। इसे कहते हैं नोटिफिकेशन नंबर गेम। जितने ज्यादा लोगों तक नोटिफिकेशन जाएगी ना, उतने ज्यादा आपके पास में लाइक शेयर करने वाले लोग बढ़ जाएंगे और खासकर आपके फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे, जिससे आपकी प्रोस्पेक्टिंग करना आपके लिए आसान हो जाएगा, लोग आपको जानना चालू कर देंगे सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक लाइव चैट। अभी लाइव चैट हमारे ये कैसे काम करेगा, इसके अंदर आपने जो ब्रांड ले रखा है, मान लेते हैं आपने मोटिवेशन का ब्रांड ले रखा है और 2 बंदे और हैं आपके साथ में जो मोटिवेशन का ब्रांड के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर आपने ब्रांड ले रखा है, नेटवर्किंग के रिगार्डिंग ब्रांड ले रखा है, और 2 इंसान और है जो आपके साथ में नेटवर्किंग का काम करते हैं। आप क्या कर रहे हो, तीनों इंसान मिलके आप लाइव चैट कर रहे हो, ठीक है, और लाइव चैट के अंदर लोगों से क्या नाम है, लाइव चैट के अंदर एक दूसरे के सॉल्यूशन कर रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जितने भी आपके क्या नाम है फॉलोवर्स हैं, आपको वहां पे देखेंगे, लाइव चैट के ऊपर देखेंगे कि आप लाइव हो, ठीक है, और इस चीज के ऊपर डिस्कस कर रहे हो। अगर उनके वो काम की चीज होगी तो ऑब्वियसली सी बात है वो आपके साथ में कनेक्ट रहेंगे, ठीक है। और जब आप लोगों को सिखाने के ऊपर काम करते हो, पहले तो देखो फ्री में देना होगा, पैसा कमाने से पहले आपने फ्री में देना होगा। जितने ज्यादा आप लोगों को नॉलेज दे पाओगे उस रिगार्डिंग, जिस रिगार्डिंग आपने ब्रांड चुना हुआ है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उसी के रिगार्डिंग आप ऑटोमेटिकली लोग आपको फॉलो करना चालू कर देंगे, ऑटोमेटिकली लोग आपको अप्रोच करना चालू कर देंगे कि सर हमको आपके साथ में कनेक्ट होना है, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि क्या है, ठीक है। तो ये चीज फायदा करती है। तो आपने लाइव चैट का इस्तेमाल कर सकते हो, लाइव चैट के ऊपर काम करना जरूरी है, ठीक है। और खाली अकेले लाइव चैट ना करें, एसोसिएशन के साथ में करें, मतलब 3-4 लोगों को डिस्कशन मोड पे जरूर लेके आए और डिस्कस करें उनके साथ में, क्योंकि इससे क्या होता है कि सिंगल वीडियो प्रमोट होने से अच्छा है कि 4 लोगों का प्रमोट होता है और 4 लोगों के फॉलोवर्स तक ये नोटिफिकेशन जाती है और वही नोटिफिकेशन नंबर गेम दोबारा खेला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो काम आएगा, हैशटैग का आप इस्तेमाल कर सकते हो। सॉरी, एक चीज रहेगी थी, हैशटैग। अभी हैशटैग क्या है थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, हर कोई जो है ना, अगर मैंने
ठीक है। तो मैं किसी का मोटिवेशन का पेज सर्च करूंगा, उससे अच्छा रहेगा कि मैं किसी हैशटैग को सर्च कर लूं। ठीक है, मोटिवेशन का मैं जैसे मैं मोटिवेशन लिखूंगा नीचे आ जाएगा हैशटैग मोटिवेशन, और जैसे मैं हैशटैग मोटिवेशन पे क्लिक करूंगा, ठीक है, वो सारी की सारी पोस्ट आ जाएंगी जिसके अंदर उस हैशटैग का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपने ना हर पोस्ट के अंदर कम से कम 15 से लेके 28, ये एवरेज है, मतलब ये डिजिटल मार्केटिंग का एवरेज है कि 15 से लेके 28 आप क्या नाम है अपने ब्रांड के रिगार्डिंग, अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग ही आप हैशटैग को बनाओ और उनको हैशटैग्स को, ठीक है, यूज करो। मतलब पहले से जो हाईली सर्चेबल हैशटैग्स है ना, उनका इस्तेमाल कर लीजिए अपने पोस्ट के अंदर। ठीक है, अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल सकते हो आप उन हैशटैग को, और उससे क्या होगा कि आपके हर जितनी भी आपने पोस्ट डाली हुई है वो ऑटोमेटिकली उस हैशटैग की वजह से ऑटोमेटिकली वहां पे भी पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इससे और ज्यादा एंगेजमेंट फैलना चालू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आएगा डेली पोस्ट। अभी डेली पोस्ट है क्या? अब डेली पोस्ट के अंदर आप करते हो, ठीक है, मान लिया आपने आज एक अकाउंट बना रखा है और अकाउंट के अंदर आपने क्या किया, एक फोटो डाली, अपनी फोटो डाली और देन उसके बाद में कोई गाना डाला प्यार भरा। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोग यही करते हैं, प्यार भरा गाना डाला और उसके बाद में एक दिन तो ये 2 फोटो डाल दी। ठीक है, उसके बाद में 2 हफ्तों के लिए गायब, फिर 2 हफ्तों बाद दोबारा आ रहे हैं। ठीक है, और फिर 5-6 फोटो एक साथ डाली, फिर उसके बाद में 4-5 महीनों के लिए गायब। ये होता है। या कई लोग ऐसे भी करते हैं कि हफ्ते तक तो अपना अकाउंट नहीं खोलते। ये दिक्कत है। अगर आप डेली पोस्ट करना चालू कर दोगे, सोचो, मतलब डेली पोस्ट अगर आप करना चालू करते हो तो ये होता है नोटिफिकेशन नंबर गेम दोबारा खेला जाएगा इसी तरीके से। ठीक है, और डेली पोस्ट होने से एक चीज का पता रहता है कि आप डेली बेसिस पे कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हो। आप खाली नहीं बैठे हो घर में, आप खाली काम क्या नाम है, खाली बैठ के कुछ ऐसी लोगों की तरह मजे नहीं ले रहे हो, आप कुछ ना कुछ काम कर रहे हो एक्स्ट्रा। इससे ये चीज क्लियरिफाई हो जाती है। और जब आप अपने ही ब्रांड के अकॉर्डिंग उस चीज को पोस्ट कर रहे होते हो, ठीक है, जब अपने ही ब्रांड के अकॉर्डिंग उस चीज को पोस्ट कर रहे होते हो, वो भी डेली बेसिस पे हर चीज नहीं दे रहे होते हो, डेली बेसिस पे नया क्या नाम है, लोगों के लिए नया कंटेंट होता है। ठीक है, तो आपको लोग उससे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आप डेली बेसिस पे अपनी फोटो डालो। मैं एक हफ्ते का अगर मैं आपको प्लान दूं तो आपको एक वीक के अंदर अपनी कम से कम मिनिमम 4 फोटो डाल लेनी चाहिए। अपने मिनिमम 4 फोटो डाल लेनी चाहिए। 2 मोटिवेशन क्वाड डाल दो, या फिर आप डाल सकते हो 2 ऐसी चीजें जो आपके पोस्टर हो सकती हैं, आपकी मीटिंग्स का लिंक हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, और कहीं ना कहीं एक वीडियो जरूर डाल लो। हफ्ते के अंदर एक वीडियो, IGTV वीडियो बना सकते हो, इंस्टाग्राम टीवी वीडियो जो होती है, या रील्स बना सकते हो। ठीक है, रील्स तो मैं चाहूंगा कि वैसे डेली बेसिस पे रील्स बना के डालेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे सबसे ज्यादा रीच मिलती है। ठीक है, पर IGTV का इस्तेमाल करेंगे तो क्योंकि वो भी बहुत बढ़िया, क्योंकि ज्यादातर लोग आज के टाइम पे यूट्यूब जिस तरीके से यूज करते हैं उसी तरीके से IGTV का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो, अपनी फोटोज का, अपने पोस्टर्स का, अपनी मोटिवेशनल क्वाड्स का आप इस्तेमाल करके इन चीजों को आगे बढ़ा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देख ही रहोगे आपने, फोटोज के पहले कुछ फोटोज हमने पोस्ट करी थी। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो मेन मकसद रहता है, जिस चीज के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, मोटिवेशन के रिगार्डिंग, तो सारी की सारी चीजें मोटिवेशन की डाली हुई है। ठीक है, कुछ और अकाउंट्स के भी हमने ले रखे हैं स्क्रीनशॉट, जैसे कि हमारे डायनेमिक सर, जिनकी वजह से इस इंडस्ट्री के अंदर जिन्होंने पहली लग्जरी कार ली है। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। डायमंड सोलंकी सर, उनकी पोस्ट के अंदर भी आप देख सकते हो, वो भी डेली बेसिस पे उस चीज के अंदर एक्टिविटी करते हैं, डेली बेसिस पे उस चीज में लाते हैं। क्योंकि एक चीज है कि आज के टाइम पे आपने अगर डिजिटली ना गए तो ऑब्वियसली सी बात है आप बहुत पीछे रह जाएंगे। क्योंकि अब नेटवर्क मार्केटिंग डिजिटल आप कैसे ले जाओगे, ये चैलेंज है। अब ये हो सकता है, नहीं हो सकता, वो तो बात की बात है, क्योंकि जब ये होगा तो डिजिटली, ठीक है, तो आप लेके तो जाना पड़ेगा और डेली बेसिस पे पोस्ट भी करनी पड़ेगी। अब पोस्ट करते वक्त में आपने कुछ चीजों को ध्यान देना है। पोस्ट करते वक्त में क्या, आपके डिस्क्रिप्शन होना चाहिए पहली चीज, और डिस्क्रिप्शन जो है ना लंबा नहीं होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, बहुत ही लंबा, कभी कभार बहुत लंबा डिस्क्रिप्शन लिख देते, कभी कभार लिखते ही नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पोस्ट लेनी है, अच्छी क्वालिटी के साथ में पोस्ट लेनी है। ठीक है, अच्छे से एडिट वगैरह करके डाल सकते हो। ठीक है, और हर प्रॉपर डिटेल देनी है। आपने डिस्क्रिप्शन देना है, डिस्क्रिप्शन के साथ में आपने हैशटैग देने हैं। ठीक है, अगर किसी को टैग कर रखा है तो टैग करना है। ठीक है, ओवर टैग ही नहीं करना है, क्योंकि 20 से ज्यादा टैग नहीं होते इंस्टाग्राम के अंदर, 20 से ज्यादा आप टैग नहीं कर सकते। तो आपने ओवर टैगिंग नहीं करनी। जितने लोग हैं, जितने लोगों तक आप पहुंचाना चाहते हो, ठीक है, उन्हीं लोगों तक आपने क्या नाम है टैगिंग करनी है, और टैग करने के बाद में आपने उसे पोस्ट करना है। और पोस्ट करने का एक टाइम सेट करना है। मतलब क्या है कि 24 घंटे हैं, और हर घंटे, मतलब मान लो आपने अगर 24 घंटों के अंदर एक घंटा, एक टाइम ऐसा सिलेक्ट कर लेना है कि मेरे को उस टाइम पे डेली बेसिस पे मैं एक पोस्ट जरूर करूंगा। आप उस टाइम को सिलेक्ट कर दो। जैसे कि मैंने सिलेक्ट कर रखा कि मेरी 4 बजे, करेक्ट 4 बजे, ठीक है, आपको एक डेली बेसिस पे आपको ऑनलाइन आपको पोस्ट मिल जाएगी।
कभी मैं 4 बजे करता हूँ, कभी मैं 11 बजे करता हूँ सुबह सुबह, कभी मैं रात को 11 बजे के करीब करता हूँ, 11 बजे या फिर 10-11 बजे इन्हीं के बीच में करता हूँ। मतलब क्या कि मैं 3 टाइम सेलेक्ट कर रखा है कि मैं 3 टाइम पे 3 पोस्ट डालूंगा और डेली बेसिस पे मैं 3 डालता हूँ, ठीक है। उसी तरीके से आपने भी क्या करना है कि आपने भी एक टाइम सेलेक्ट कर लेना है। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग आपको जो फॉलो कर रहे हैं ना, उनको भी पता रहेगा कि इस टाइम के अंदर, क्योंकि जो लोग आपको नोटिफाई कर रहे हैं पहले से, ठीक है, कहीं ना कहीं लोग नोटिफाई भी करते हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है, ठीक है, जानने पहचानने होते फिर भी करते हैं, ठीक है। जब आपको लोग नोटिफाई करना चालू कर देते हैं, तो नोटिफाई जब करेंगे तो आपको ये चीज देखेंगे कि आप ये बंदा इस टाइम पे ऑनलाइन आता है और इस टाइम पे एक पोस्ट डालता है, इस टाइम पे ये चीज नॉलेज देता है, इस टाइम पे ये चीज नॉलेज देता है, तो लोग उस चीज का वेट भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप डेली बेसिस पे ये चीज करना चालू कीजिए, लोगों की आदत बन जाती है, लोगों की आदत बन जाएगी इस चीज से, ठीक है। तो आपको एक आदत बनानी पड़ेगी, डेली बेसिस पे कोई एक टाइम सेलेक्ट कर लीजिए। मैं चाहूंगा कि आप 4 बजे का टाइमिंग लें, और 4 बजे का टाइमिंग बहुत अच्छा होता है क्योंकि मैक्सिमम लोग उस टाइम पे एक्टिव होते हैं। 4 बजे के टाइम पे मैक्सिमम लोग एक्टिव रहते हैं, और 9 बजे से लेकर 10 बजे के रात को 9 से 10 के बीच में लोग ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहते हैं। आप ये 2 टाइम ले सकते हो, दोनों में से कोई से भी टाइम के अंदर आप वो कर सकते हो पोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी स्टोरी। स्टोरी क्या है? अब स्टोरी जो है ना, एक शॉर्ट मीडियम है हर इंसान के बारे में जानने का। एक शॉर्ट मीडियम है आज के उसकी लाइफ के बारे में जानने का। मतलब 24 घंटे के बारे में अगर किसी बंदे के बारे में जानना है ना, तो आप सोशल मीडिया पे जाओ, उसकी स्टोरी चेक कर लो कि उसने 24 घंटे के अंदर क्या किया। अगर नहीं होगी तो कुछ नहीं कर रहा, होगी तो कुछ ना कुछ लगाएगा, ठीक है। तो अब इसका क्या, कैसे पता चलेगा इसका? अब स्टोरी लगाने का भी कहीं ना कहीं तरीका होगा। स्टोरी लगाने का क्या है कि आपने स्टोरी मिनिमम 8 घंटे के अंदर, मान लेते हैं 24 घंटे के सर्कल के अंदर आपकी 8 स्टोरी घूम जानी चाहिए। मतलब लगभग आपकी 8 स्टोरी लगी होनी चाहिए 24 घंटे के सर्कल के अंदर, ठीक है। और ये होगा इस तरीके से। अब स्टोरी का सबसे बड़ा एक रीजन कि ना, जो भी आपके फॉलोवर्स होते हैं, जब भी आपको क्या नाम है फॉलो करते हैं ना, तो सबसे पहले यही चीज देख रहे होते हैं, या फिर कोई भी इंसान आपको जब फॉलो करने आता है तो सबसे पहले उनका आपकी स्टोरी देख रहा होता है कि आज ये क्या कर रहे हैं, आज भी एक्टिव है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपकी डेली बेसिस की एक्टिविटी आपकी स्टोरी पे दिखती है। आप स्टोरी पे क्या लगाते हो डेली बेसिस पे, जो भी एक्टिविटी है, जैसे कि आपको अभी ये एक्टिविटी कर रहे हैं हम इस मीटिंग को कर रहे हैं, तो ये स्टोरी पे दिखेगी अभी कुछ टाइम के बाद मेरी, ठीक है। क्यों? ताकि लोगों को भी पता रहे कि आप इसके ऊपर डेली बेसिस पे काम कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आज ही काम कर रहे हो, आप इसके ऊपर से पहले से भी काम करते आ रहे हो, आज भी काम कर रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, लोगों के माइंडसेट के अंदर जो आपकी क्या नाम है ब्रांडिंग है ना, जो आपने ब्रांड सेलेक्ट किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपकी इमेज बनना चालू होती है, उसके अकॉर्डिंग आपकी इमेज बनना चालू होती है। और उसी की वजह से यही स्टोरी जो है ना आपकी इमेज बनाने के अंदर सबसे ज्यादा काम करती है, क्योंकि बहुत तेजी से रिवाइल होती है, बहुत तेजी से लोगों तक पहुंचती है। शायद जो लोग आपको फॉलो भी नहीं करते वो लोग भी इसको ऑटोमेटिकली देखते हैं, वो आपकी पोस्ट के ऊपर आते हैं तो सबसे पहले ये जरूर देखते हैं, फॉलो करें ना करें ये जरूर देखते हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज करनी है, ठीक है। स्टोरी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, और 8 बार कम से कम 24 घंटे के अंदर 8 स्टोरी आपकी रिवील हो जानी चाहिए। मतलब 24 घंटे में 8 स्टोरी लगभग लगी होनी चाहिए। हर 24 घंटे में 8 स्टोरी लगाते रहिए, ठीक है। और हर गैपिंग पे लगाते रहिए, ऐसा नहीं कि एक ही बार में सारी लगा दी और छोड़ दिया। हर गैपिंग पे लगाते रहिए, हर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बाद लगा दीजिए एक, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है यूजर नेम। रील्स का इस्तेमाल करते हैं आप। इंस्टाग्राम के अंदर रील्स का एक नया ऑप्शन आया हुआ है, और रील्स करती क्या है मैं आपको बता दूं। रील्स क्या है कि शॉर्ट वीडियो का बहुत ज्यादा एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया है। जब से टिकटॉक गया उसके बाद से तो शॉर्ट, ये जो रील्स है शॉर्ट वीडियो के अंदर सबसे ज्यादा बहुत तेजी से बूम कर रहा है। और आपका जो ब्रांड है, आपने जो ब्रांड सेलेक्ट किया है ना, अगर आपने ब्रांड के अकॉर्डिंग आपने काम करना चालू कर दिया रील्स के ऊपर, तो आपका ऑटोमेटिकली रीच जो है ना वो बहुत तेजी से रील होना चालू हो जाएगी, बहुत तेजी से वायरल हो जाएगी वो चीज। किस तरीके से होगी मैं भी आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लो आपने मोटिवेशन की पोस्ट ली है, ठीक है, और मोटिवेशन की पोस्ट के ऊपर आपने कुछ रील्स बनाना चालू करी। आप पहले दिन रील बना रहे हो, दूसरे दिन रील बना रहे हो सकता है पहले दिन 100 लोगों तक पहुंचे, ठीक है, 10 लोग लाइक करें, हो सकता है दूसरे दिन में वो 200 लोगों तक पहुंचे, 10 लोग फिर लाइक करें। इस तरीके से वो डेली बेसिस पे बढ़ती रहेगी। और आज के टाइम पे इंस्टाग्राम क्योंकि नया फीचर आया है इंडिया के अंदर, क्योंकि अभी नया आया है रील्स, तो इसलिए क्या होता है कि इंडिया के अंदर वो बहुत तेजी से वायरल कर रहा है। हर रील को ऑटोमेटिकली तेजी से वायरल कर रहा है, लोगों तक, मैक्सिमम लोगों तक वो चीज पहुंचा रहा है। और जब रील्स के माध्यम से लोगों तक आपकी बात पहुंचती है, ठीक है, आपकी कैटेगरी के लोगों तक आपकी बात पहुंचती है, तो आप ऑटोमेटिकली अपना एक अच्छा ब्रांड बना लेते हो। आपको लोग ब्रांड के नाम से जानना चालू कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि हम देख रहे हैं रील्स की मैंने यहाँ पे फोटो ले रखी है। जैसे पहला जो हमारा है मोटिवेशन का एक पेज था, ठीक है, और ये मोटिवेशन का पेज है सक्सेस हब 93। ये है नहीं इंडिया का, इंडिया से बाहर का है, पर ये रील्स की वजह से, ठीक है, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर पे, सबसे तेजी से वायरल हो रहा है।
क्यों हो रहा है? क्योंकि ज्यादातर लोग आज के टाइम पे किस चीज के ऊपर भाग रहे हैं? ज्यादातर इंडिया के अंदर तेजी से अभी वायरल चीज एक ही चीज हो रही है, एंटरप्रेन्योरशिप। खुद का काम करने वाले लोग भाग रहे हैं इसी चीज के लिए, वो इसी चीज के ऊपर रिगार्डिंग पोस्ट बनाते हैं, इसलिए वो डाल रहे हैं। हैप्पीनेस के ऊपर एक बहुत अच्छा क्या नाम है वो डाल रहा था, मतलब मैंने खुद का बनाया था हैप्पीनेस के ऊपर, मैं सारी की सारी वीडियो डाल रहा था, ठीक है। तो उस चीज के अंदर बहुत अच्छा लाइक आ रहे थे, देख रहे हो गए 49 लाइक्स करीबन आए थे, ठीक है। लगभग 3000 लोगों तक वो पहुंची थी एक दिन के अंदर। एक दिन के अंदर 3000 लोगों तक, शायद मेरा अकाउंट नहीं पहुंचा होगा उतना जितना वो पहुंची थी रील्स, ठीक है। और डेली बेसिस पे रील्स मिलती हैं। इस तरीके से एक मोटिवेशन का और पेज है, ठीक है। डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ उसके अंदर नया आता रहता है और सारी की सारी चीजें मोटिवेशन के रिगार्डिंग होती है, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी। हम जानते हैं इनको, तो बहुत अच्छे से जानते हैं, सोनू शर्मा जी, बहुत सारे लोग इनकी रील्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इनका मोटिवेशन की वजह से ही हम जानते हैं इनको। एक चीज सोचो, एक ब्रांड, अगर मैं सोनू शर्मा जी का नाम लेता हूँ ऑटोमेटिकली मोटिवेशन से कलेक्ट हो जाता है, और मैं मोटिवेशन का नाम लेता हूँ ऑटोमेटिकली सोनू शर्मा से कलेक्ट हो जाता है। क्यों कलेक्ट हो जाता है? क्योंकि इन्होंने अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग अपनी पहचान बना ली। अगर आपने अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग अपनी पहचान बना ली तो ऑटोमेटिकली आप भी क्लिक हो जाओगे, ठीक है। और जब आप क्लिक होना चालू हो जाओगे ऑटोमेटिकली आपके साथ में लोग कनेक्ट होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो रील्स का इस्तेमाल करना चालू कर दीजिए, और मैं चाहूंगा कि रील्स का इस्तेमाल अपने बाय फेस करें। बाय फेस कर सकते हैं, हो सकता है आपने अगर फूड का ले रखा है तो आप बाय फेस फूड के बारे में कुछ ना कुछ चीजें लोगों को डेली बेसिस पे एक रील बना के, 30 सेकंड की रील होती है यार, 15 सेकंड की रील बना सकते हो, ठीक है। दोनों ऑप्शन देता है। 15 सेकंड की बात करिए, ठीक है, फोन को सामने रखिए, अच्छे से एडिट करिए, एडिट करने के बाद अच्छा सा गाना लगाइए, ठीक है, हल्का हल्का साउंड के अंदर, और उसके बाद में रील उसको पोस्ट कर दीजिए हैशटैग वगैरह यूज करके, ठीक है। और जैसे आप हैशटैग वगैरह यूज करके पोस्ट करते हो, ठीक है, तो वो पहुंचेगी, कुछ लोगों तक पहुंचेगी। हो सकता है पहली 4-5 रील्स, 6-7 रील्स के अंदर आपको उतनी ज्यादा एंगेजमेंट ना मिले, उतने ज्यादा लोग आपको फॉलो ना करें, ठीक है। पर जैसे जैसे बढ़ता चले जाएगा, 100, 200, 300 जब तक पहुंचेंगी, ठीक है, जब तक तो आपके जो टाइमलाइन के अंदर है बहुत सारे लोग आपको फॉलो कर चुके होंगे, बहुत सारे लोग, हो सकता है 10 के 12 के लोग तक आप लोग पहुंच चुके हो, 10-12 हजार फॉलोवर हो चुके हो, ठीक है। तो आपने इसी के ऊपर काम करना है कि रील्स के ऊपर अभी फोकस करना है और रील्स के ऊपर काम करना चालू करना है, अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग ही करना है। अब रील्स के ऊपर ऐसा मत कर देना कि आपने ले रखा है मोटिवेशन का और लगा दिया गाना, ठीक है। अभी ले रखा है मोटिवेशन का, लगा दिया गाना, और आपने कुछ सोचा हुआ है कि यार मोटिवेशन के रिगार्डिंग, मैं एंटरप्रेन्योरशिप के रिगार्डिंग बताऊंगा, और दुख भरा गाना वहां चल रहा है, ठीक है। तो फिर तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि फिर उसके बाद में एक ही चीज होगी कि आपने अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग आपने अपना चैनल नहीं बना रखा, ठीक है। और तो ये गलतियां बार बार ना करें, तो वही अच्छा रहेगा, क्योंकि बार बार इसी चीज के ऊपर फोकस है कि अपने ब्रांड को ऊपर ही बनाना है, ठीक है। जब मैंने पहले ही बताया था कि ब्रांड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब तक ब्रांड सेलेक्ट नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक है क्या? सर्च योर प्रोस्पेक्ट। अब अपने प्रोस्पेक्ट को सर्च करना है। आपने क्या किया? अभी तक मैं अपनी प्रोफाइल पूरी तरीके से सेट कर ली है। अब ये जो आपने प्रोफाइल अपनी पूरी तरीके से सेट कर ली है ना, यही प्रोफाइल आपको अब लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगी, ठीक है। अब ये लोगों तक किस तरीके से पहुंचाएगी? आपने अब मोटिवेशन पोस्ट के ऊपर कमेंट करना चालू करना है। जैसे कि मान लो अगर आपने किसी जो कैटेगरी आपने सिलेक्ट कर रखी ना, उसी कैटेगरी के लोगों के साथ में आपने कनेक्ट करना है अपने आप को, ठीक है। और उन्हीं के पोस्ट के ऊपर कमेंट करना चालू करना है। जैसे कि मान लेते हैं एक बड़ा पेज है, ठीक है, मोटिवेशन का पेज है, एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो उस पेज के ऊपर ब्लू टिक भी है, और उस पेज के ऊपर लगभग करके 4 मिलियन फॉलोवर्स हैं, 4 मिलियन फॉलोवर्स हैं, ठीक है। और मैं अगर पोस्ट कर रहा हूँ मोटिवेशन के रिगार्डिंग, ठीक है, और उनकी पोस्ट मैंने उनको फॉलो कर रखा है, अब उनकी पोस्ट के अकॉर्डिंग जो भी मेरे पास में पोस्ट आएगी, अगर मैं उस पर कमेंट करता हूँ, ठीक है, तो उसके अंदर कमेंट करने वाले भी वही लोग हैं जो लोग मोटिवेशन को लाइक करते हैं। मतलब क्या है? जो आपकी कैटेगरी से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि फालतू में कोई इंसान कमेंट नहीं करता, जो चीज अच्छी लगती है उसी के ऊपर करता है, ठीक है, या कोई सजेशन देना उसके ऊपर करता है। तो वहां पे आपको हाईली सर्चेबल लोग मिल जाएंगे, और जब आप वहां पे कमेंट करोगे तो उन सभी लोगों तक वो नोटिफिकेशन पहुंचेगा, फिर आपकी वो प्रोफाइल के ऊपर विजिट करते हैं, वहां से फिर आपको एंगेजमेंट मिलता है। तो एक सर्च करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप मोटिवेशन पोस्ट जो जितनी भी होती हैं, ठीक है, आप अपनी कैटेगरी हिसाब से, मैंने यहाँ पे मोटिवेशन लिखा हुआ है क्योंकि कैटेगरी मेरी मोटिवेशन थी, ठीक है, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपनी पोस्टों को देख के, ठीक है, उसके अंदर जो हाईली पहले से पहुंचा हुआ बंदा है, ठीक है, पहले से जो अकाउंट पे जो पेज पहुंचा हुआ है, ठीक है, उसकी पोस्ट के ऊपर कमेंट कर सकते हो, ठीक है, वहां से आपको क्या नाम प्रोस्पेक्ट वहां से रिलीव हो सकते हैं, ठीक है, आप उनको पर्सनली मैसेज करके बात कर सकते हो, ठीक है। पॉपुलर लोगों के कमेंट का इस्तेमाल करो। मतलब क्या है कि वो बंदे कई बार क्या होता है लोगों को रिप्लाई भी देते हैं, ठीक है, कुछ लोगों को रिप्लाई भी देते हैं, हाईली मे बी आई थिंक 10, 12, 20 कमेंट के पहले जो फर्स्ट कमेंट होते हैं उनके अंदर रिप्लाई भी देते हैं वो पेज, ठीक है। तो उस कमेंट्स का इस्तेमाल करो,
ठीक है, उन कमेंट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, उन्हीं के अंदर रिप्लाई करोगे तो बहुत ज्यादा एंगेजमेंट आएगा, क्योंकि उनके अंदर पहले से ऑटोमेटिकली पहले 1 मिलियन 4 मिलियन लोग पहले से उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद में मतलब लाइक कर जो फॉलो कर रखा है उनके पास में अगर वो कमेंट कर रहे हैं तो जिस बंदे को कर रहे हैं उसके भी तो फॉलोवर ज्यादा होंगे ना, या उसके भी तो ऑटोमेटिकली बढ़ रहे होंगे ना। वही चीज है कि आप अगर ऑटोमेटिकली उससे उसके सामने भी कनेक्ट हो तो कनेक्ट करने के लिए तो बहुत ज्यादा फायदा रीजन होना चाहिए आपके पास में कि आप उनको क्या दोगे। रीजन होगा तो जाके आपको फॉलो करना चालू करेंगे, ठीक है। आपने ये चीज करनी है, अपने कंटेंट के साथ में लोगों के साथ में कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर दीजिए। और जब आप अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग ही लोगों से बात करना, मतलब कॉन्टेक्ट आपने लिया, आप पहुंचे उसके पेज के ऊपर गए, आपको उसने फॉलो कर रखा है, ठीक है, आपको उसका मैसेज आता है हेलो, आपने ब्रांड के अकॉर्डिंग ही बात करना चालू किया, ठीक है। उनसे पूछा उसने मेरे को क्यों फॉलो कर रहा है, आप इस चीज का रीजन उससे जरूर लो कि आपको क्यों फॉलो कर रखा है, ठीक है, वो बताएगा। फिर उसी के रिगार्डिंग उसके कमेंट को हो सकता है आप स्टोरी पे लगा दो उसको, हो सकता है उसकी पोस्ट में डाल दो, ठीक है, जिसकी वजह से उसका भी थोड़ा बहुत एंगेजमेंट बढ़े। और जैसे ही अगर उसका एंगेजमेंट बढ़ता है तो वो आपके साथ में आपके साथ में कनेक्ट होने की कोशिश करेगा, और जैसे ही वो आपके साथ में कनेक्ट होने की कोशिश करेगा यू हैव द चांस टू क्रिएट अ व्हाट्सएप लीड। आपके पास में क्रिएट करने का अच्छा चांस हो जाता है कि आप उस बंदे को कन्वर्ट कर सकते हो अपनी व्हाट्सएप लीड के अंदर। और जैसे ही व्हाट्सएप लीड में कोई इंसान अगर आपको कनेक्ट कर जाता है ना तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है चीज, क्योंकि फिर आपके लिए बिजनेस करना आसान हो जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर फिर बिजनेस करना आसान हो जाएगा जब इंसान आपके व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, पहला जब आप लोगों से बात करोगे सबसे इंपॉर्टेंट यहीं पे आ जाएगा, क्योंकि ये है क्लोजिंग, यह है लीड की क्लोजिंग, कि आपके साथ में बंदा जुड़ने के लिए रेडी है, वो आपने उसको बना लिया। अब यहाँ पे क्लोज कैसे होगा, वो आपके साथ में कन्वर्ट क्यों करेगा, कन्वर्जन क्यों लेगा, ठीक है। तो आपको उसके लिए क्या करना है, पहले से ही एक मैसेज बना के रखना है, पहले से ही एक प्री डिजाइंड मैसेज होना चाहिए। इस तरीके से आपको मैं मैसेज एक दिखा देता हूँ, ये एक मैसेज है, ठीक है, मैसेज बनाया था मैंने और उसके बाद में अपनी टीम में डिस्ट्रीब्यूट करा था। आपने क्या करना है, इसी की तरह से एक मैसेज डिजाइन करना है, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल करके आप उन लोगों को प्रोस्पेक्ट कीजिए इस चीज से, ठीक है, उन लोगों से बात कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप उन लोगों से बात करते हो, ठीक है, जैसे ही आप इस चीज का कमेंट करते हो और उस चीज का रिप्लाई अगर वहां से आता है तो समझ लीजिए आपके साथ में वो बंदा कनेक्ट होने के लिए रेडी है। आप उसका व्हाट्सएप लीड ले सकते हो, वहां से व्हाट्सएप लीड को अपने सीधा व्हाट्सएप पे लेके आ सकते हो, और वहां से फिर उस बंदे को उस अपनी ही कैटेगरी के रिगार्डिंग वहां पे भी आने के बाद में आपने एक ही चीज करनी है, आपने ब्रांड के रिगार्डिंग ही उससे बात करनी है। अगर आपने मोटिवेशन का ले रखा है तो आप कह सकते हो कि मोटिवेशन की और भी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, अपने बिजनेस के रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। और जिस प्लेटफॉर्म के अंदर मैं काम करता हूँ वो चीजों के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। आइए जूम मीटिंग पे बैठते हैं और जूम मीटिंग के अंदर बैठ के मैं आपको सारी की सारी चीजें बताता हूँ, ठीक है। अगर कोई भी डाउट वगैरह आता है आप जूम मीटिंग के एंड के अंदर पूछ सकते हो, ठीक है। और हो सकता है ये आपके पेज के अंदर बढ़ाने के अंदर फायदा करे, हो सकता है ये चीज आप उस तरीके से एक इन्विटेशन दे सकते हो उस टाइम पे, ठीक है। और उस बंदे को अपने ऑटोमेटिकली अपनी टीम के अंदर अपने क्या नाम है मीटिंग्स के अंदर लेके आ सकते हो। और मीटिंग के अंदर जब वो आ जाएगा ऑब्वियसली सी बात है क्लोजिंग करना आपके लिए फिर नॉर्मल जो फील्ड के अंदर काम करते हैं उसी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हमें यहाँ पे करनी पड़ेंगी, जो प्रोस्पेक्ट को पूरा का पूरा क्लोज यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा ट्रेनिंग सेशन था मेरे को लगता है कि मैंने जिस तरीके से किया, ठीक है, हो सकता है जिस बंदे को समझ में आया बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर किसी को नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, ठीक है। और ये मीटिंग सेशन दोबारा करते रहेंगे हम, ठीक है, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नहीं सीखते रहेंगे। और अभी इंस्टाग्राम के बारे में बात हुई थी, इंस्टाग्राम से आगे हम लोग फेसबुक यूट्यूब वगैरह के बारे में बहुत सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। अपने आप पेशेंस के साथ में काम करना चालू कीजिए, ठीक है, पेशेंस के साथ में रुक के अपने रिजल्ट, क्योंकि एक दिन में ठीक है, जैसे ही आप रिलेशन बना लेते हो देन उसके बाद में लोग आपको ऑटोमेटिकली फॉलो करना चालू करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत ही शानदार तरीके से आपने इस पूरी सेशन को सुना, ठीक है। और थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने मेरे को मौका दिया इस सेशन के अंदर लोगों को समझाने का, लोगों को इस मीटिंग के अंदर ये सारी की सारी चीजें बताने का। थैंक यू सो मच।